नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। वैसे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, महिला सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल फैसिलिटीज, लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे मंत्री हैं जिन्हें इन सब से वास्ता नहीं। आइए बिहार चलते हैं। देश के कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो मूल रूप से बिहार से आते हैं। अपने गिरिराज जी ने इन दिनों झटका मीट को लेकर मुहिम छेड़ी हुई है। वो बार बार कहते हैं कि सनातन को मानने वाले केवल झटका वाला मीट खाएं, वो हलाल नहीं खाएं। अब उनके इस मुहिम को साथ मिला है शिव शक्ति धाम डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद का। वो भी सनातनियों से अपील कर रहे हैं कि आप मांस खाइए, लेकिन झटका हलाल नहीं, क्योंकि हलाल तो इस्लाम को मानने वाले खाते हैं। अब आप बस सोच कर देखिए, क्या वाकई में देश में ये मुद्दा है? क्या इससे देश की आम जनता का विकास होगा? और सवाल तो ये भी कि शिवरात्रि में, नवरात्रि में, अमूमन बड़े त्योहारों पर मांस खाने को लेकर विवाद करने वाले अब क्या कहेंगे? क्या ये दोगलापन नहीं है, दोहरा चरित्र नहीं है? रिपोर्ट। झटका मीट खाइए, झटका मीट खाइए। देश में न रोजगार मुद्दा है, देश में न बेरोजगारी मुद्दा है, देश में न स्वास्थ्य मुद्दा है, देश में न महिला सुरक्षा मुद्दा है। देश में केवल एक ही मुद्दा है, मीट झटका खाएं या फिर हलाल। और इस बेहद ही गंभीर, मार्मिक, हृदय विदारक, संवेदनशील मुद्दे को अपने कांधे पर लंबे समय से उठाए घूम रहे हैं अपने बिहार वाले गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह पिछले 2 सालों से कैंपेन चलाए हुए हैं झटका मीट के पक्ष में। 2023 में गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा था कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में हलाल मीट का कारोबार एक देशद्रोह है। वो मांग करते हैं कि बिहार में हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। गिरिराज जी तो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि झटके की दुकान ज्यादा से ज्यादा खोले। देखिए, ये झटका मीट है सनातनियों के लिए, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं। और दूसरा कहता हूं, वोकल फॉर लोकल। अगर आप सामान खरीदिए तो भारत वंशियों के यहाँ से खरीदिए। अभी पिछले दिनों की ही बात है, संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान चल रहा था। बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, अंतरात्मा की आवाज सुनिए, झटका मीट खाइए, एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए। ये कहकर गिरिराज सिंह हंसते हुए जाने लगे। आत्मा की आवाज, झटका मीट खाइए और एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए। आप आत्मा की आवाज, झटका मीट खाइए और एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए। आप किसके सुन रहे हैं? बीफ खाने वाले एनडीए वाले हैं। तो देखिए, ये भी जगह गिरिराज जी। अब क्योंकि गिरिराज सिंह के कांधे पर बेहद ही गंभीर मुद्दा था, लिहाजा उन्हें साथ मिला गाजियाबाद वाले शिव शक्ति धाम डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद का। यति कहते हैं, मेरी अपील सनातनियों से है कि वो झटका मीट खाएं, हलाल नहीं। उन्होंने गिरिराज सिंह के प्रयास की जमकर तारीफ की। हिंदुओं का बहुत बड़ा तबका मांस खा रहा है, तो मैं उन लोगों से जो मांस खा रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूं, अगर वो हलाल मांस खा रहे हैं, वो गंदा मांस जिसमें जानवर तड़पने के लिए पड़ा रहता है और बूंद बूंद करके उसका खून निकलता है, इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं होता। अगर आपको मांस खाना ही है तो हलाल का मांस ना खाकर झटका का मांस खाएं। मंत्री जी का ये बहुत ही अच्छा अभियान है और मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी हर माता हरि हिंदू से कहता हूं, अपने धर्म के कुछ तो अपने धर्म पर रहो। एक भी जो हलाल मांस खाने वाले हैं कभी झटका का मांस नहीं खाते, तो तुम्हें इतना गिरने की क्या जरूरत है? जब भी आप मांस खाएं, हमेशा झटका का खाएं, कभी भी हलाल का मांस, तड़पते हुए जानवर का मांस न खाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
वैसे ये दोनों जो भी कहें, लेकिन देशवासियों को पता होना चाहिए कि हलाल और झटके में फर्क क्या है। दूसरा, वैज्ञानिक किसे बेहतर बताते हैं। हलाल अरबी शब्द है जिसका अर्थ है जायज यानी मान्य। इस्लामिक परंपरा के अनुसार केवल हलाल तरीके से काटे गए जानवर का मांस ही खाना सेहत के लिए उचित है। झटका, किसी जानवर की गर्दन को तेज धार वाले हथियार से एक ही बार में काट देना। इस प्रक्रिया में जानवर को मारने से पहले उसे बेहोश कर दिया जाता है ताकि वो दर्द महसूस ना कर सके। हलाल झटके में सबसे बड़ा फर्क मारने के तरीके में होता है। वैज्ञानिक झटके की जगह हलाल मीट खाने की सलाह देते हैं। दुनिया के बड़े होटल रेस्टोरेंट्स में हलाल मीट ही खाया जाता है। वैसे गिरिराज सिंह को हक है कि वो जिस मर्जी मीट का प्रचार करे, लेकिन कुछ रोचक आंकड़े देशवासियों को और खुद गिरिराज सिंह को भी पता होने चाहिए। भारत मुख्य रूप से पश्चिम एशिया को मीट एक्सपोर्ट करता है, जहां हलाल सर्टिफिकेट जरूरी है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार वैश्विक हलाल खाद्य बाजार 2021 में $1.97 ट्रिलियन का था। 2027 तक इसके $3.9 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। माना जा रहा है कि हलाल मीट का कारोबार 2025 से 33 के दौरान 10.60 की वृद्धि दर दर्शा रहा है। 2033 तक हलाल मीट का बाजार $772.3 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। गिरिराज सिंह बेशक झटके मीट के समर्थन में कैंपेन चला रहे हों, उन्हें यति नरसिंहानंद का समर्थन मिल गया हो, लेकिन दोनों को केंद्र के ही आंकड़ों की शायद जानकारी नहीं है। वैसे जनता दोनों को गंभीरता से लेती है या नहीं, ये जनता को तय करना है। हर त्योहार पर मीट ना खाने को लेकर कैंपेन चलाने वाले, धर्म विशेष को टारगेट करने वाले नवरात्र के दिनों में झटके के समर्थन में कैंपेन चला रहे हैं। इसे राजनीति का दोहरा चरित्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, फैसला जनता पर छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।